गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। दोस्तों, हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमारा थर्ड चैप्टर चला हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो चैप्टर कुछ फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हैं, तो इसलिए हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया था। फिर हम उसके बाद सेकंड चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इस वाले चैप्टर में भी हमने बहुत कुछ आपको करा दिया है। आशा करता हूँ कि आपने वो सभी कार्य नोट कर लिया होगा और अच्छे से उसको याद कर रहे होंगे। अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले तो मुझे आप यही बताना कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और इस पर हमने क्या 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 किया है। तो फर्स्ट बुक में हमने एक डेरिवेशन करा था, दो डेरिवेशन किए थे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में क्या निकाली थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी हमने। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, द्विध्रुव के कारण। कौन सी स्थिति में, अक्षीय में और निरक्षीय में। वैद्युत क्षेत्र की क्या निकाली थी, तीव्रता निकाली थी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये फर्स्ट चैप्टर किससे रिलेटेड है, जो थर्ड चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है, फर्स्ट चैप्टर से। तो सेम वही डेरिवेशन यहाँ पर आ गया, पर लेकिन ये डेरिवेशन किस लिए है, वैद्युत विभव के लिए। वहाँ पर हमने क्या निकाली थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो सेम डेरिवेशन है, उसी तरीके से होगा जैसे हमने वहाँ पर किया था। तो समझते हैं कि क्या है। ये एक द्विध्रुव है ए बी, बीच की दूरी 2L है। ए पर -q आवेश है और बी पर +q आवेश है। इस द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में एक बिंदु P है। अक्षय स्थिति वो होती है जो एंड ऑन पोजीशन होती है, यानी एंड के दिशा में होती है। चाहे हम इधर भी हो सकती है, वो इधर है। तो हमने इधर मान ली कि इस दिशा में एक बिंदु P है, वहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये इसका मध्य बिंदु O है। इस O से इस बिंदु P की जो दूरी है वो R है। ठीक है, तो O से लेकर P तक की दूरी कितनी है, R है। तो B से P तक की दूरी कितनी बचेगी, R माइनस L बचेगी, क्योंकि O से B तक की भी दूरी कितनी है, L है। तो अगर मैं इस R में से L माइनस कर दूँ तो B से P तक की डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, R माइनस L। और A से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, O तक तो कितनी है, R, और ये कितनी बची, L, तो R प्लस L हो जाएगी। तो यही हमने थ्योरी में लिखा हुआ है और यही आपको लिखना है। अगर आप चित्र अच्छे से समझ लेंगे तो आप थ्योरी को आसानी से अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि माना ए बी एक द्विध्रुव है, ए पर -q तथा बी पर +q आवेश है तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आवेश +q से बिंदु P की दूरी R माइनस L और आवेश -q से जो दूरी है वो R प्लस L है। अतः वैद्युत द्विध्रुव के आवेश +q के कारण कितना हो जाएगा, वैद्युत V1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q/R माइनस L। क्यों हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था किसी बिंदु के कारण वैद्युत विभव, तो सेम वही फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे किसी बिंदु के कारण वैद्युत विभव। तो क्या फॉर्मूला था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R। क्यों क्या था, आवेश था, R क्या था, बीच की दूरी थी। तो ये ठीक वही हमने फॉर्मूला यूज किया है। तो V1 1/4 आवेश कितना है, क्यों है, बीच की दूरी कितनी है, R माइनस L। कौन से वाले आवेश से, प्लस के क्यों वाले आवेश से। ठीक है, इसी के कारण हमने क्या निकाला है, वैद्युत विभव V1। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब वैद्युत द्विध्रुव के -q आवेश के कारण विभव,
तो माइनस के कारण कितना हो जाएगा V2 बराबर माइनस के 1/4πε0 K Q अपॉन R प्लस एल। माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि विभव कैसी राशि होती है, अदिश, इसलिए इसमें दिशा नहीं होती, तो ये माइनस चिन्ह के साथ ली जाती है। अतः विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, V1 व V2 के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। तो परिणामी विभव हमने निकाल लिया, V बराबर V1 प्लस V2। तो V का मान हमने रख दिया, V2 का मान रख दिया। अब हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए Q अपॉन 4πε0 K ये हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारा रह जाएगा 1/R माइनस एल माइनस के 1/R प्लस एल। ठीक है, अब एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा हमारा R माइनस एल और R प्लस एल। ठीक है, अब इस R माइनस एल से इसको पूरे को जो हमने ये एलसीएम इसको भाग करेंगे तो R माइनस R कैंसिल, तो कितना बचेगा R प्लस एल, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इस वाले से भाग करेंगे तो कितना बचेगा माइनस के R माइनस एल, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये लिखा हुआ। अब हमने इसको खोल दिया, R प्लस एल माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो R माइनस का हो जाएगा, L कहीं का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये नीचे क्या बन रहा, दो वर्गों का अंतर, तो इसको हमने लिख लिया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ ये R से R कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का है, और एल जुड़कर कितने हो जाएंगे 2L। और यहाँ पर हमने मान लिया कि जो R स्क्वायर है वो ग्रेटर देन है किससे, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को क्या करेंगे नगण्य छोड़ने पर, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 2QL R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर को हमने क्या कर दिया छोड़ दिया, 2QL की जगह P लिख दिया। 2QL बराबर क्या होता है P, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, और निर्वात के लिए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो K का मान 1 रख देंगे, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा V बराबर 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अब हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव। वहाँ पर भी हमने दो स्थिति पढ़ी थी, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय, दोनों में क्या निकाली थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर भी हमें दोनों स्थिति में क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो यहाँ हमारे पास ए बी एक द्विध्रुव है, लिखा हुआ है, माना ए बी एक क्या है, द्विध्रुव है, जिसके बीच की दूरी कितनी है 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु O है, यहाँ से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जहाँ पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P की आवेश -Q प्लस Q से दूरी कितनी है, समान है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ये L बचा, ये R होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितनी आ जाएगी R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। जितनी A से दूरी है उतनी किससे है, B से भी दूरी है, तो ये हमने लिखा हुआ है कि ए पी बराबर बी पी बराबर अंडर रूट R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अतः वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V1 बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट की जगह हमने क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया, यानी अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं। और माइनस क्यू के कारण कितना हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब चूंकि इसमें अदिश राशि है तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो V1 प्लस V2, V1 का मान रख दिया, V2 का मान, तो हम देख रहे हैं कि V1 का मान और V2 का मान क्या है, बराबर है, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0, तो V बराबर कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। अतः हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज के दो टॉपिक थे, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये हमारे पास 4 क्वेश्चन बनते हैं, 2 वैद्युत तीव्रता के बनते हैं और 2 कहीं के बनते हैं वैद्युत, 2 क्वेश्चन हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बनते हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे विभव के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। तो इन चारों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन प्रतिवर्ष एग्जाम में पूछा जाता है,
तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है और अच्छे से इनके नोट्स बना लेने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी तरफ से आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। आप बस हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहें और जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है वो हम आपको हल करके ज़रूर बताएंगे। और घर पर रहे, सुरक्षित रहे, इसी आशा के साथ धन्यवाद।